हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आयु स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है और आयु बोलता है माँ मुझे रेडी जब करते हो ना तब वीडियो मत बनाया करो। मेरे फ्रेंड्स लोग हंसते हैं कि क्यों तुझे आज भी तेरी मम्मा रेडी करती है। तो हाँ, हमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे बेटे को रेडी करने के लिए, क्योंकि माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा बच्चा ही होता है, भले कितने ही क्यों ना बड़ा हो जाए। जैसे स्मार्टी की आदत थी कि उसको शूज़ पहनाना, शूज़ पॉलिश करना, बट आयु खुद से कर लेता है, बट आगे के वहाँ खड़े रहते हैं। फिर वो हम बोलते हैं आयु तेरे को वहाँ बस स्टॉप तक छोड़ा है, बट वो नहीं मानता है। और देखो जाते जाते पूरी नौटंकी रहती है, मुझसे बोलता है छोटी सी मुन्नी छोटी सी मुन्नी। तो उसका आप देखिएगा हाथ धीरे से वो बताया उसने, बस यही बताता रहता है। और जब तक वो निकल ना जाए कोने तक, वहाँ जब तक हम दोनों खड़े ही रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमारे बेटों को यहीं से देखते हैं, क्योंकि वो चौराहे पे बिल्कुल मेन रोड पे जाता है बस के लिए। और फिर बस सुबह से लग चुकी हूँ मैं किचन में बोले तो दूध चाय बनाने के लिए। यहाँ पे बन रहा था मेरा दूध चाय। ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो, मुझे हमेशा फ्रिज का ठंडा दूध ही पसंद है, जो रात भर का रखा रहता है, फिर सुबह थोड़ी सी चाय मिला के पियो बच्चों की तरह। अब आप लोग सोचोगे ये क्या है यार, बट हाँ, मेरी नींद इसी से भागती है और एनर्जी भी आती है। फिर ये बेग जब हम लोग भोपाल गए थे तब का रखा था, और मैंने सोचा चलो आज तो मैं इसको अनबॉक्स कर ही लेती हूँ। आयु के जाने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली मैं खाने वगैरह में नहीं लगती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये कर लेती हूँ। इसमें से बहुत से सामान धोने के थे, उसको कपड़े अलग रखे, बहुत से कपड़े अच्छे थे उनको मैंने अलग रखे। आयु का बैग भी मैंने उसी में रख दिया, क्योंकि अलग कहाँ रखती मैं। और ये देखो जब तक मैं उधर लगी थी, और ये पूरा कुकर हमारा इतना बेकार यार, इतना महंगा है बट कोई काम का नहीं है, प्रेस्टीज का है बट कोई मतलब नहीं है, पूरा गंदा हो गया था। फिर मैंने अच्छे से पानी डाल के पूरा किचन साफ करा, क्योंकि उसी में मैं बनाती ना तो और वो गर्म हो के जल जाता, फिर वो छूटता भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो वो उधर का काम तो बाद में करूँगी, पहले गैस स्टैंड गैस वगैरह पूरा साफ़ करती हूँ। और उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने पानी डायरेक्टली डाल दिया था तो गैस नहीं चल रहा था, और दाल आधी पक पाई थी। ये कुकर में ऐसे ही होता है यार, पता नहीं क्या तो दिक्कत आती है। इतना महंगा लिया और कोई काम करी नॉन स्टिक बोलते भरे, इससे अच्छा तो नॉर्मल अच्छे होते हैं। और ये देखो मेरा पूरा बेडरूम हो चुका है साफ़, पूरा झाड़ू पोछा भी लगा लिए हैं। और यहाँ पे मैं चंदू जी से बात कर रही थी, जब तक ये अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल का मिरर, गेट वगैरह मैंने सब पोछ दिए थे, क्योंकि एक दो दिन में डस्ट तो पता नहीं कहाँ से आ ही जाती यार। और ये हॉल पूरा ये मम्मी ने कर दिया था, मैंने नहीं करा है, बट मैं बता रही हूँ बच्चों का 11 में 10 कम। और फिर मैं गई किचन में, फिर मम्मी ने उसका गैस चूल्हा चालू करा पता नहीं कैसे करके, और फिर डबल से दाल रखी। और जब तक मैं इधर दाल बघाड़ने की फ्राई करने की तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा नहा के आऊँगी जब कर लूँगी, क्योंकि आज है अमावस्या। तो डेफिनेट दाल बाटी ही बनती है बहुत से लोग के यहाँ, हमारे यहाँ तो दाल बाटी ही बनी थी। और मम्मी ने कहा था बाटी का आटा बता जाना, मतलब बताने के अंदर से आटे में सब सामान डाल जाना, क्योंकि हमारे यहाँ नहा के ही रोटी बाटी वगैरह बनती है। तो बस उसी में मैंने कर दिया था। मक्के का आटा लिया, थोड़ा सा नॉर्मल आटा लिया, हल्दी, अजवाइन और थोड़ा सा तेल, ये सब डाल दी थी। और उस दिन हमने मेथी की बाटी बनाई थी, मतलब मैंने मेथी काट के भी इसमें डाला था। अच्छी लगती है, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, बारीक बारीक मेथी काट के डाल लो। और ये मैंने नया वाला पैकेट ही खोला था अजवाइन का, तो मैंने सोचा चलो ये डाल देती। और ये हाल होता है कुकर का, देखना पड़ता है। फिर मुझे अजवाइन साफ़ भी करना था, मैंने सोचा चलो लगे हाथ उसको एक थाली में डाल देती हूँ, क्योंकि हो गया सो हो गया। ये रहा आटा, अब मैं जाती हूँ नहाने। दाल की तैयारी भी मैं कर गई थी, तब तक आई जब तक मम्मी ने बाटी बना ली थी। और इस साइड में कर रही हूँ दाल फ्राई की तैयारी, क्योंकि बच चुका था 12 और सभी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगी थी। सभी को क्या, मुझे कुछ ज़्यादा ही लगने लगी थी, क्योंकि मैं शाम को जल्दी खाना खा लेती हूँ। और दाल मुझे ना प्याज वाली पसंद नहीं आती है, सिर्फ हरी मिर्ची लहसुन वाली अच्छी लगती है। और लहसुन भी है ना कटे हुई है बारीक बारीक। आपको कैसी क्या अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, क्योंकि दाल बाटी में थोड़ी सी दाल स्पाइसी हो तो अच्छी लगती है, फीकी फीकी से नहीं अच्छी लगती है। और ये देखो फाइनली मेरी दाल अभी बॉयल नहीं हुई है, हो रही है, बट हाँ फ्राई हो चुकी है। फिर आयु भैया आ चुके थे स्कूल से, तो मैंने उसको खाना वगैरह खाने के बाद रेडी भी कर दिया था। तो बस ये मैं उसको सॉक्स वगैरह वही पहना रही हूँ, क्योंकि उसका टाइम हो गया है कोचिंग जाने का। और हाँ, मैं तो आयु को रेडी करती हूँ यार। फिर अगेन आपसे यही बात बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे को रेडी करना, हर एक माँ को अच्छा लगता होगा अपने बच्चे को रेडी करना। और ये देखो ये मेरा स्वेटर इतना ज़्यादा पुराना है ना, और यहाँ पे मुझे लगी थी बुक्कू बुक्कू, तो मैं खा रही हूँ खुरमे। ये स्वेटर को कम से कम 12 साल होगा, बट पता नहीं क्यों ऐसा रहता है ना, कभी कभी किसी किसी कपड़ों से अपने का अटैचमेंट होता है, छोड़ने का मन नहीं होता है। और बस थोड़ी देर बाद मैं बैठी बाहर, तो इतने में मम्मी ने ला दी मुझे चाय। और ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। और ये मेरे चेहरे पे देख रहा है कुछ तरीके का फूल खिल गए, इतना गंदा चेहरा हो रहा ना, पता नहीं कहाँ से तो पिंपल्स आ गए यार। नहीं आते और जब एकदम से आ जाते तो बहुत गंदा फेस लग रहा है, रील वीडियो सभी में पिंपल्स पहले दिख रहे हैं।
और फिर मैं गई थी ऊपर कपड़े लेने, बट मम्मी जस्ट कपड़े लेके जा चुकी थी। मम्मी पीछे वाले गेट जीने से आई, मैं आगे वाले जीने से आई, तो दोनों को पता नहीं चला कि कपड़े कौन लेके जा रहा है। और फिर बाल चिप्पू चिप्पू हो रहे थे, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाल खोल के स्टाइलिंग मार लेते हैं। फिर नीचे आई तो ब्लैंकेट सो भली नहीं, बट हाँ रूम में यदि मैं बैठी हूँ वीडियो एडिट कर रही हूँ या एवे ही बैठी हूँ मोबाइल चला रही हूँ तो मुझे ब्लैंकेट होना। तो बस उसी को फोल्ड वगैरह करा, जो कपड़े सूख के आ गए थे सोचा चलो उसको लगे हाथ रख ही देती हूँ। आप लोग को पता है अलमीरा में, क्योंकि वो यहाँ रखो वहाँ रखो, उससे बेटर ये है कि सभी अपनी अपनी जगह पर सेट कर दो, ज़्यादा बेटर है। और हाँ मुझे आपको एक बात बतानी है, मेरी एक फ्रेंड है मिस ज्योति कैलाश, पे यूट्यूब पे उनका इस नाम से चैनल है, तो प्लीज़ आप उन्हें यूट्यूब पे सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हैं। अगेन आपको बता रही हूँ यूट्यूब पे सर्च करें मिस ज्योति कैलाश, प्लीज़ आप उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ विक्स, किसी ने कहा था विक्स लगाओ तो पिंपल्स जल्दी अच्छे हो जाते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है। और शाम हो गई थी, मम्मी ने दिया बत्ती भी कर लिए थे, तो मैंने सोचा चलो सुबह दाल बाटी बनी थी, बाटी थोड़ी सी रखी है, तो अभी मैं बना लेती हूँ पुलाव, मटर पुलाव। और पापा भी आ चुके हैं गाँव से, तो बस हम पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पुलाव बनता है उस दिन स्मार्टी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और दाल बाटी बनती है उस दिन मैं और आयु खुश होते हैं, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद दाल बाटी। आयु कोचिंग से आ चुका था, आयु स्कूल से आए कोचिंग से आए, उसको माँ होना मतलब आधे से 1 घंटे पूरी अपनी बातें बताता है, माँ आज ऐसा हुआ, माँ आज वैसा हुआ। और बस फ्री टाइम था, कुकर ठंडा हो रहा था, जब तक मैंने सोचा अजवाइन में लगा लेती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग सब खाना खाने बैठ चुके हैं और स्मार्टी कर रहे हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद पापा फ़ोन पे लगे, और आयु का हमेशा की तरह क्रिकेट चलता रहता है। फिर स्मार्टी बोलते चलो मम्मी घर चलते, रेडी हो जाओ। तो ठंडी इतनी ज़्यादा है तो मैंने 2-2 स्वेटर पहन ली, जो अपनी नॉर्मल थी ना उसके ऊपर मैंने एक जैकेट फंसा लिया। अगेन पिंपल के चर्चे, बता रही हूँ ना रील वीडियो में वो सामने दिखता है यार, बहुत ही गंदा लगता है फेस उसके कारण। और हम लोग पहुँच चुके थे मम्मी के यहाँ। अब देखना भाग्य क्या कर रहा है, जैसे मैंने नहीं कांच वाले गेट में से वीडियो चालू तो कर दिया था, तो वो अपने शूज़ को लेके कुछ कर रहा है, और पापा सो रहे हैं क्योंकि पापा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है अभी। तो भाग्य ने उस टाइम हमें देखा नहीं है, मैं वही सोच रही थी देखता कि नहीं। और ये देखा देखा, और पता है मुझे क्या लगा मेरे पास आएगा मेरा भाग्य, उसको कांच में समझ में नहीं आया कौन आया। फिर बड़े ध्यान से देखा और वो सीधे टेबल के पास गया, देखा पहले वो मेरे पास आ रहा था, फिर सीधे टेबल के पास गया और छिप जाता है, मतलब मुझे ढूंढो। और फिर हम लोग आ गए थे मम्मी के घर से घर, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हालचाल लेके। तो यहाँ पे आयु स्पीच सुना रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को उसके स्कूल में है स्पीच देना है उसे। क्यों मनाया जाता है तो मैं आप सभी को ये बता दूं। हाँ जी, हम लोग मम्मी के घर से आ चुके हैं, और देखो अभी तक कॉटन भी नहीं निकली, क्योंकि गाड़ी से गए थे स्कूटी से और हवा लगती है और ठंड बहुत ज़्यादा, पता मैं 2-2 स्वेटर पहन के गई थी जैसे कि आपने देखा। और मम्मी के घर से आ चुके हैं, पापा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे मम्मी और भाभी ने बताया नहीं, वहाँ जाके मेरे को ऐसा, और मुझे पता फील हो रहा था कि यार काफ़ी 3-4 दिन होगा घर से कॉल नहीं आया, और मैं भी ना ठंडी के कारण नहीं गई। मैंने कहा ठंड लग रही है, रहने देती हूँ, नहीं जाती हूँ। फिर मैंने सोचा, मैं कहा 3-4 दिनों का मम्मी भाभी का किसी को कॉल नहीं आया, एक काम करती हूँ मैं अभी काम से फ्री हो जाऊँ, मैं फिर कॉल करती हूँ। फिर इतने में स्मार्टी ने बोल दिया अरे चल मम्मी घर चलते हैं, तो फिर एकदम से मैंने भी बोल दिया हाँ चलो, ना मैंने ठंड देखी ना कुछ देखी, मैं रेडी हो गई। और वहाँ मैंने बोला भी मम्मी पापा तुमने बताया नहीं तबीयत ख़राब है, तो बोला अरे जी तुम परेशान होते हैं ठंडी में ये वो। भाभी भी बोलने लगी, बोले जी मम्मी पापा ने मना कर दी थी, मम्मी के मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने अब बोल के आई हूँ सबको कि तबीयत ख़राब हो तो मुझे बुलाना है। भाभी और मम्मी से बोलती पापा कितने ही मना करे पर कॉल करना है। अब ठीक है, बट कमज़ोरी है, उनको पता नहीं क्या चक्कर आ रहे थे पापा के, एकदम से बीपी भी बढ़ गया था। डॉक्टर को दिखाया तो बट अब ठीक है। और मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड पता नहीं कितना तो क्या लंबा बना होगा, कैसा क्या बना, बट मेरी एक फ्रेंड है वो भी यूट्यूबर है ज्योति, उसने मुझे बताया यदि आप कंटिन्यू डालो तो वो हमेशा कंटिन्यू ब्लॉग डालती है। तो फिर मुझे उसने एडवाइस अच्छी दी है कि आप कंटिन्यू डालो, मेरा कंटिन्यू रहता नहीं है। बोले आप कंटिन्यू डालोगे तो सही भी रहेगा, आपसे कनेक्ट भी होंगे, क्योंकि आपका डेली रूटीन भी लोग पसंद करते हैं। यदि आप 3-4 दिन के गैप में डालेंगे तो फिर आपको रूटीन छूट जाती है ना, कंटिन्यू वाला सही है। तो ज्योति मैं तुम्हारी बात मान के आज से कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी। पता मैं ऐसा सोचती थी अरे यार डेली डेली क्या दिखाओ, बट मुझे उसने बताया देखो डेली डेली दिखाना नहीं दिखाना कुछ नहीं है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप डेली में जो भी कर रहे हो वो दिखाओ, सामने वालों को पसंद आ ही जाएगा। और जिसको नहीं पसंद आता है उसको तो आप उनके लिए आप कितना भी अच्छा कर दो वो भी उनको पसंद नहीं आना है। इसलिए आपके वाले जो हैं जो अच्छा सोचते हैं उनके लिए आपको डेली में तो लाना ही पड़ेगा। और जो ऐसा बोलते हैं क्या तो बना देती हो, किचन का बना देती हो, डेली में ये बना देती हो, तो यार जो डेली में करते हैं वही तो बनाएंगे। किचन में जाते हैं खाना बनाते हैं तो वो बताते हैं, मार्केट जाते हैं तो वो बताते हैं, अब उसके बाद भी आपको पसंद नहीं है तो आप इग्नोर मारो फिर।
क्योंकि जैसे हम लोग ने आपको इग्नोर मारना चालू कर दिया, जो हमारे नेगेटिविटी कमेंट्स करते हैं। पॉजिटिव जो कमेंट्स करते हैं उनके लिए तो सोचते भी यार कि इनको और अच्छा करें, इनको खुश करें। और ब्लॉगिंग में भी क्या नया कर सकते, रोज़ रोज़ कोई शहर इतना बड़ा भी नहीं है ना, हम इतने रईस है कि हम रोज़ रोज़ बाहर जा रहे हैं या बाहर का दिखाएं। इसलिए जितना भी होगा ना मैं उतना करूँगी। ज्योति तुम्हारी बात में मान ली सही बात है, जैसा भी आप रह रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, आप दिखाओ। पसंद करने वाला तो आपको उसमें भी पसंद कर लेगा, और नहीं पसंद करने वाला तो आप कितने भी ताज होटल में जाकर वीडियो बना लो, उसमें भी वो कमी निकाल देगा। तो बस आज से कोशिश करूँगी कि मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आए, भले 7 मिनट का आए, 10 मिनट का आए, बट आएगा ज़रूर। और मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इवन मैं हफ्ते में 1, 2 या 3 दिन तो मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पे। जब भी आऊँगी अपना स्टोरी में मेंशन कर दूँगी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग भी लाइव आ जाइएगा। और इसी ब्लॉग को मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।